friends, today we will discuss about the most important questions of continuity and differentiability. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में लिमिट को चेंज कर दिया जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दी जाए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमने वेरिएबल को पुट करना है। पुट कर दो आप एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो इससे क्या होगा, सो दैट व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी देन टी टेंड्स टू हो जाएगा 0। तो इसके बाद जब हमने ये वैल्यू फिल कर दी तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो साइन 1 अपॉन टी अपॉन 1 अपॉन टी। तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद इसको हमारे पास ये वाली टर्म आती है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो टी डॉट साइन 1 अपॉन टी, और इसमें हमने टी की वैल्यू 0 फिल कर दी, जहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय, और जो सेकंड वाली जो साइन की वैल्यू है साइन 1 अपॉन टी, जो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट वैल्यू कितना आंसर आएगा हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0 इज। इसका सोल्यूशन देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए के इक्वल हो जाए तब। तो अब गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन जो फंक्शन दिया गया, इस पर ये अप्लाई करेंगे हम। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूज इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x इक्वल टू f0, और f0 की वैल्यू कितनी गिवन है k। तो जो जहाँ पर साइन 5x अपॉन 5x हमने बना दिया, एक 5x के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक 5x के साथ हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन 5x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1, तो हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। तो रिमेनिंग टर्म कितनी आती है, बाकी जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास रह गया एक 5x ऊपर और नीचे रह गया 3x। x के साथ x भी हमने कैंसिल कर दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन पहली है नेसेसरली कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 देन एफ एक्स इज, वही उसने कंटिन्यूस पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है इसकी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है भी इसमें जो फंक्शन में 0.1 और 0.2 दिया गया है, इसको पहले रियल लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन पर हमने इसको, ये देखिए 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो हमने जहाँ पर 3 रीजन बन गए, एक होगा x लेस देन 1, एक होगा 1 और 2 के बिटवीन वाला जो रीजन है, और एक होगा x ग्रेटर देन 2 वाला रीजन। तो तीनों रीजन पर हमने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी देखिए कैसे निकलेगी ये वैल्यू। जब x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब इस साइड पर है, तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 2 से भी कम होगी। तो जो भी जहाँ पर x माइनस 1 का मॉड है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने जहाँ पर x माइनस 1 का जो मॉडुलस उसकी वैल्यू नेगेटिव लिख ली, और x माइनस 2 का जो मॉडुलस था उसकी वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो जब x लेस देन 1 होगा तब, तो जब x की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन होएगी तब क्या होगा, जहाँ पर x तो इस साइड पर पॉजिटिव हो गया और लेकिन 2 इस साइड पर है नेगेटिव साइड पर। इसका मतलब ये हो गया इस रीजन में 1 और 2 के इनसाइड में हमारे पास जो मॉडुलस है x माइनस 1 वाला मॉडुलस, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन जो x माइनस 2 वाला मॉडुलस है उसकी वैल्यू नेगेटिव की नेगेटिव ही रहेगी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रीजन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x ग्रेटर देन 1 तो ऑटोमेटिकली है।
तो इसका मतलब ये हो गया जहाँ पर दोनों मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब x-1 की जगह हम लिख सकते हैं मॉडुलस x-1 की जगह लिख सकते हैं x-1 और मॉडुलस x-2 की जगह हम लिख सकते हैं x-2। तो इन फंक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आ जाती है 3 - 2x अगर x लेस देन 1, 1 अगर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो अब सबसे पहले तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे आती है? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, वो होती है f1 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ये वाली। तो इसमें आपने पुट कर देना है, पुट कर दो आप x इक्वल टू 1 - h सो दैट व्हेन x टेंड्स टू 1 नेगेटिव देन h टेंड्स टू 0। तो जहाँ पर हमने h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा ली और fx की जो वैल्यू है वो लगेगी 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1 वाली वैल्यू जहाँ पर आप लगाओगे। तो x लेस देन 1 पर fx की वैल्यू कितनी है 3 - 2x। तो मैंने जहाँ पर fx की वैल्यू 3 - 2x लगा दी, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है 1 - h। तो जहाँ पर अब h की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 1। इसी तरह से हमारा राइट हैंड लिमिट निकाल लेनी है। राइट हैंड लिमिट f1 पॉजिटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। तो जहाँ पर हमने पुट करना है x इक्वल टू 1 + h सो दैट व्हेन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव देन h टेंड्स टू 0। तो 1 प्लस है, 1 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पर f फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू आती है 1। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ f इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर सेम आ गई। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले उसी तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक कर लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx पुट कर देना x इक्वल टू 2 - h सो दैट व्हेन x टेंड्स टू 2 नेगेटिव देन h टेंड्स टू 0। 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 2 वाली वैल्यू एफ फंक्शन की आपने लगानी है। x लेस देन 2 ये वाला है, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो हमने ये 1 वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है। ये देखिए जहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया तो इसका आंसर आ गया 1। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx पुट कर दो x इक्वल टू 2 + h सो दैट व्हेन x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव देन h टेंड्स टू 0। 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब क्या हो गया x ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू कौन सी आ रही है फंक्शन की वो देखनी है। x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x - 3। तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे हम। ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर दी 2x - 3। तो x की वैल्यू आ गई 2 + h हमने पुट कर दी, तो जहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया तो हमारे पास आ गया 1। इसका मतलब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पॉइंट पर सारी की सारी सेम आ गई। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो अब नेक्स्ट चेक करना हमने डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए देखिए सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपने देखनी है। लेफ़्ट हैंड का डेरिवेटिव देखिए 1 पॉइंट पर पहले चेक करना है, 1 नेगेटिव पर। तो वो डिफ़ाइन ऐसे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 अपॉन h। 1 माइनस का मतलब x लेस देन 1 वाली जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो आपने जहाँ पर पुट कर देनी है। ये देखिए 3 - 2x था, x की जगह हमने 1 - h पुट कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 2। सिमिलरली हमने राइट हैंड वाला वो डेरिवेटिव निकालना है 1 पॉइंट पर, तो उसकी ये डेफिनेशन है। तो f1 + 1 प्लस का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, और f1 पर कितनी है वो भी 1। 1 - 1 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की 1 पॉइंट पर वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 होगा। अब सेकंड पॉइंट पर चेक करना हमने 2 पर, लेफ़्ट हैंड साइड 2 नेगेटिव, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कुछ f2 नेगेटिव।
टू माइनस एच का मतलब एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी जब, तब फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू थी 1। और f2 पर वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। सिमिलरली राइट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूँ, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। 2 प्लस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस आ रहा है, 2 प्लस का मतलब होगा x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 पर हमारे पास वैल्यू थी 2x माइनस 3, तो हमने फंक्शन की वही वैल्यू 2x माइनस 3 यहाँ पर पुट कर दी, और x की जगह हमने पुट कर दिया 2 प्लस एच। तो इससे हमारे पास फंक्शन आ जाता है 2, वैल्यू आ जाती है 2। तो इसका मतलब ये हो गया लेफ़्ट हैंड वाला जो इसकी वैल्यू थी और राइट हैंड वाली जो वैल्यू थी वो आपस में मैच नहीं हुई, मतलब इक्वल नहीं आई। इसका मतलब फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 2।